हेलो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा खुश क्यों दिखते हैं? उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून, एक स्थिर मुस्कान क्यों रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो? क्या उनके पास कोई जादू है या कोई रहस्य जिसे हम नहीं जानते? दरअसल ये जादू नहीं, बल्कि एक जापानी शब्द है, इकिगाई। इकिगाई इसका अर्थ होता है जीने का कारण, वो उद्देश्य जो हर सुबह आपको उठने के लिए प्रेरित करता है। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप में ये दर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा है। वही रहते हैं दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित और सबसे खुश लोग। इन लोगों के जीवन में तनाव बहुत कम है, वे बीमार बहुत कम पड़ते हैं और उम्र के आखिरी पड़ाव तक सक्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का इकिगाई खोज लिया है, यानी वो कारण जो उन्हें हर दिन जीने की प्रेरणा देता है। इकिगाई किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स जापान के उसी द्वीप पर गए थे ताकि वे समझ सके कि आखिर वहां के लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ और खुश कैसे रहते हैं। उन्होंने गांवों में रहकर बुजुर्गों से बात की, उनकी दिनचर्या देखी, उनकी सोच जानी और पाया कि ये कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं, बल्कि कुछ साधारण आदतें और दृष्टिकोण है जो हम सब अपना सकते हैं। इकिगाई हमें ये सिखाता है कि अगर हमें जिंदगी में लंबा, स्वस्थ और सुकून भरा जीवन जीना है तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। ये समझना होगा कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, वो क्या चीज है जो हमें उत्साहित करती है, जो हमें बिना थकान के काम करने को प्रेरित करती है, जो हमारे अस्तित्व को मायने देती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक इकिगाई होता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ कभी नहीं। जो लोग उसे ढूंढ लेते हैं वे जीवन में किसी भी परिस्थिति में मजबूत और संतुलित रहते हैं। इकिगाई के 4 मुख्य तत्व होते हैं। वो काम जो आप पसंद करते हैं, वो काम जो दुनिया को जरूरत है, वो काम जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है और वो काम जिसमें आप कुशल हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती हैं, तो वही आपका इकिगाई जन्म लेता है। वो आपका जीवन उद्देश्य बन जाता है और वही आपको हर दिन उत्साह से भर देता है। अब सोचिए, अगर आपका हर दिन उस काम में बीत रहा हो जिसे आप प्यार करते हैं, जो दुनिया के लिए उपयोगी भी है, जिसमें आप अच्छे भी हैं और जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं, तो क्या जीवन कभी बोझ लग सकता है? नहीं। और यही है इकिगाई का रहस्य। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग काम को केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं मानते, बल्कि उसे जीने का कारण मानते हैं। वहां लोग रिटायर नहीं होते, वे उम्र के आखिरी दिन तक सक्रिय रहते हैं, बागवानी करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, संगीत बजाते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काम करते रहना ही जीवन का सार है। वे कहते हैं, बिजी रहने से शरीर जवान रहता है और दिल खुश। यही वजह है कि वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी खेतों में काम करते हैं या हाथ से कोई कला करते हैं। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि धीरे चलना कोई बुरा नहीं, बल्कि जरूरी है। ओकिनावा के लोग जल्दबाजी नहीं करते, वे हर काम को शांत मन से करते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, बात करना हो या रास्ता पार करना हो। वे मानते हैं कि जल्दी करने से हम जीवन के असली स्वाद को खो देते हैं। वे हर पल को जीते हैं, धीरे, ध्यान से और पूरे मन से। किताब का एक अहम हिस्सा ये बताता है कि फ्लो में रहना ही इकिगाई को जीना है। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतने डूब जाए कि समय का पता ही न चले, जब आप जो कर रहे हैं उसमें इतनी तल्लीनता हो कि बाकी सब चीजें गायब लगे। ये वही स्थिति है जो कलाकार, लेखक या खिलाड़ी अनुभव करते हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने फ्लो का रास्ता खोज सकता है, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग, कोडिंग, टीचिंग या कुकिंग। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारी चिंता और डर गायब हो जाते हैं। हम सिर्फ उस पल में होते हैं और वही सच्चा आनंद होता है। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा सहारा है।
ओकिनावा में लोग अकेले नहीं रहते। वे अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं। वे हर शाम साथ बैठकर बात करते हैं, हंसते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। वे मोए नाम के समूह बनाते हैं, छोटे छोटे दोस्त मंडल जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर किसी को आर्थिक या भावनात्मक सहायता चाहिए तो पूरा समूह उसके साथ खड़ा हो जाता है। शायद यही वजह है कि वहां लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना ही इकिगाई का असली रूप है। सुबह की धूप में टहलना, किसी बच्चे की मुस्कान देखना, चाय की खुशबू महसूस करना या अपने हाथों से पौधों को पानी देना, यही छोटी छोटी बातें जीवन को बड़ा बनाती है। जो व्यक्ति इन क्षणों को महसूस करता है वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं बल्कि इस पल में है। ओकिनावा के लोग हर दिन आभार व्यक्त करते हैं। वे दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करते हैं और कहते हैं एरिगेटो यानी धन्यवाद। वे मानते हैं कि आभार का भाव हमें भीतर से हल्का करता है और यही भाव हमारी सेहत को मजबूत बनाता है। विज्ञान भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड हमारे दिमाग को सकारात्मक बनाता है और तनाव को कम करता है। इसलिए हर दिन किसी न किसी चीज के लिए आभारी रहना चाहिए, चाहे वो परिवार हो, भोजन हो या सिर्फ ये जीवन इटसेल्फ। इकिगाई का एक और खूबसूरत पहलू है कभी हार मत मानो का सिद्धांत। वहां के लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखते हैं। वे मानते हैं कि दुख, दर्द और तकलीफें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपनी खुशी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे ऊपर से अपना नियंत्रण खो देती है। वे कहते हैं अगर तुम बारिश को रोक नहीं सकते तो उसमें नाचो, यही है सच्चा जीना। लेखक कहते हैं कि इकिगाई का संबंध शरीर और आत्मा दोनों से है। इसलिए वहां के लोग अपने खाने पर बहुत ध्यान देते हैं। वे ज्यादा नहीं खाते, केवल 80% पेट भरते हैं। इसे हारा हाचीबू कहा जाता है। वे हल्का, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन खाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, सोया और मछली। वे प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहते हैं। इससे उनका शरीर हल्का रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। ओकिनावा के बुजुर्ग रोजाना हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे योग, चलना या ताई ची। वे अपने शरीर को हिलाना डुलाना जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए फिट रहना सिर्फ लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि आनंद से जीने के लिए है। वे कहते हैं अगर तुम अपने शरीर का उपयोग नहीं करोगे तो वो जंग खा जाएगा। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस उनके जीवन का हिस्सा है। वे वर्तमान पर ध्यान देते हैं, न अतीत की चिंता करते हैं, न भविष्य की। उनके लिए हर दिन एक नया अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं तो खुद से कुछ सरल सवाल पूछिए। क्या चीज मुझे समय का एहसास भुला देती है? क्या काम मैं बिना थके कर सकता हूं? क्या चीज मुझे भीतर से शांति देती है? और क्या मैं उस काम से किसी की मदद कर सकता हूं? जब इन सवालों का जवाब एक ही दिशा में मिलेगा, वही आपका इकिगाई होगा। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सफलता पाने या दौलत इकट्ठा करने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और अर्थ खोजने का नाम है। जब हमारे जीवन में उद्देश्य होता है तो हर चुनौती आसान लगने लगती है। हमें लगता है कि जो भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है और हम उसके माध्यम से कुछ सीख रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब हम ज्ञान को साझा करते हैं तो वो और गहरा होता है और किसी और की जिंदगी को भी रोशन कर सकता है। इकिगाई का असली अर्थ यही है, हर सुबह किसी कारण से मुस्कुराना, हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करना और हर रात आभार के साथ सोना। जीवन में ये समझना कि खुश रहने के लिए हमें किसी बड़ी चीज की नहीं, बल्कि एक शांत दिल और उद्देश्य की जरूरत है। जो ये रहस्य समझ गया
उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली।